नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जो करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू की थी उसे कंटिन्यू करेंगे। आज के कुछ महत्वपूर्ण से करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, कल हमने क्लास नहीं लिया था करंट अफेयर्स वाला, तो कल के भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे भी मैंने आज जैसे ऐड कर लिया है। तो क्लास को शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर हमारे क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं। अभी न्यू ही बनी है, ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो हो सके तो ज़रूर जुड़ें। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न है, टाइम्स पत्रिका की 2024 की विश्व के सबसे महान स्थलों में निम्न में से कौन सा भारतीय स्थल शामिल है? समाधान संग्रहालय म्यूसो मुंबई में है जो, मनम चॉकलेट हैदराबाद वाला, नार हिमाचल प्रदेश। तो ये सभी शामिल है। ठीक है, ये तीनों ही शामिल है। अगला प्रश्न देखेंगे, यूपीएससी के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? यूपीएससी के नए अध्यक्ष का नाम, या फिर कहें तो यूपीएससी की नई अध्यक्ष का नाम क्या है, क्योंकि ये महिला है, प्रीति सूदन। यूपीएससी के नई अध्यक्ष का नाम है प्रीति सूदन। आपको पता है कि कुछ ही दिन पहले इसके जो पूर्व अध्यक्ष रहे मनोज सोनी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद इनकी नियुक्ति की गई है प्रीति सूदन की। कुछ पॉइंट्स देखते हैं इनसे संबंधित, प्रीति सूदन से संबंधित। 1 अगस्त को ये अपना पदभार संभालेंगी प्रीति सूदन। प्रीति सूदन आंध्र प्रदेश की 1983 बैच की रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। इसके अलावा इन्होंने वर्ल्ड बैंक के लिए सलाहकार के रूप में भी काम किया है। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इनसे संबंधित। ये नहीं आएंगे, फिर भी जानकारी के लिए ज़रूरी है। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 27 जुलाई को। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल, मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा किसने जीता है? तो निकोलस मादुरो ने। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा निकोलस मादुरो ने जीता है। वेनेजुएला की राजधानी रही काराकास, मुद्रा बोलीवर। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो काराकास, वहाँ की मुद्रा है बोलीवर। इसके अलावा वेनेजुएला में एक झील है माराकाइबो झील नाम से। वेनेजुएला में झील कौन सा है? माराकाइबो। वेनेजुएला में झील है माराकाइबो, माराकाइबो, जो कि साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। ठीक है, माराकाइबो झील साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। हाल ही में कैंटर वर्ल्ड पैनल की नवीनतम ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग के अनुसार भारत का शीर्ष एफएमसीजी ब्रांड कौन सा है? हाल ही में कैंटर वर्ल्ड पैनल की नवीनतम ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग के अनुसार भारत का शीर्ष एफएमसीजी ब्रांड कौन सा है? तो पार्ले। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण कहाँ किया? तो लाओस में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण लाओस में किया है। अंग्रेजी चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज़ महिला पैरा तैराक कौन बन गई है? तो जिया राय। अंग्रेजी चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक जिया राय बन गई हैं। निम्न में से किस टेनिस स्टार ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रोहन बोपन्ना ने। रोहन बोपन्ना नामक टेनिस स्टार ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को किस आईआईटी संस्थान ने मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने। आईआईटी खड़गपुर ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है। पेरिस ओलंपिक में किस भारतीय महिला निशानेबाज ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल होगा यहाँ पे 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो मनु भाकर ने। मनु भाकर नामक भारतीय महिला निशानेबाज ने पेरिस ओलंपिक में
पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर के पहले ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी के क्षेत्र में जिन्होंने पदक जीता है उनका नाम है जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा, विजय कुमार और गगन नारंग। इन सभी ने भी निशानेबाजी के क्षेत्र में ओलंपिक में पदक जीता है, इससे पहले मनु भाकर से पहले ही। ठीक है। किस देश ने 20 साल में पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 जीता है? किस देश ने 20 सालों में पहली बार वुमेन्स एशिया कप 2024 जीता है? तो श्रीलंका ने। श्रीलंका ने 20 साल में पहली बार वुमेन्स एशिया कप 2024 जीता है। ओलंपिक और पैरालंपिक शीतकालीन खेल 2034 किस देश में आयोजित होगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। ओलंपिक और पैरालंपिक शीतकालीन खेल 2034 किस देश में आयोजित होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटा राज्य में। ठीक है। यूटा राज्य के सॉल्ट लेक सिटी में। यूटा राज्य के सॉल्ट लेक सिटी में। ठीक है। देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटा, यहाँ पे यूटा है ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका यूटा हो जाएगा। ठीक है। त नहीं होगा बल्कि ट होगा। यूटा राज्य के सॉल्ट लेक सिटी में ये ओलंपिक और पैरालंपिक शीतकालीन खेल 2034 आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय 142वें IOC सत्र के दौरान लिया गया है। ठीक है। यह निर्णय 142वें IOC सत्र के दौरान लिया गया है। हाल ही में मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम भंडारों की खोज की गई। यह भंडार किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। हाल ही में मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम भंडारों की खोज की गई। यह भंडार कर्नाटक राज्य में स्थित है। देखते हैं कर्नाटक से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने IT क्षेत्र सहित निजी नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए, ठीक है, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने क्या किया है? IT क्षेत्र के साथ साथ निजी नौकरियों में भी कन्नड़ लोगों के लिए, स्पेशली कन्नड़ लोगों के लिए 50 से 75% आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। ठीक है। यानी कि बाहरी राज्य से पहले किन्हें प्रेफरेंस दिया जाए? तो कन्नड़ लोगों को। इसके लिए उन्होंने निजी नौकरियों में भी 50 से 75% स्पेशली कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षित कर दिया है। अनुपालन न करने पर, यानी कि इस रूल्स का फॉलो न करने पर कंपनियों को 10,000 रुपये से 25,000 रुपये तक का जुर्माना तथा प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जुलाई को। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं और 6 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण के रिकॉर्ड को एकत्र करने के लिए किस नाम से ऑनलाइन वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है? एक बार फिर से देखते हैं प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, भारत सरकार ने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं और 6 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण के रिकॉर्ड को एकत्र करने के लिए किस नाम से ऑनलाइन वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है? यानी गर्भवती महिलाओं और 6 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण के रिकॉर्ड को एकत्र करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो यूविन के नाम से लॉन्च किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मेट्रो रेल निगम को पर्यावरणीय पहलों के लिए ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो दिल्ली मेट्रो रेल निगम को पर्यावरणीय पहलों के लिए ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय जल आयोग यानी CWC को नई दिल्ली में ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन GEEF द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। CWC के अध्यक्ष कौन है? तो श्री कुशविंदर वोहरा। एक बार फिर से देखिए, ये केंद्रीय जल आयोग को नई दिल्ली में ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा
आयोजित प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और प्रश्न नहीं है, ये अंतिम था। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।